हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका पीसीएस संस्थान प्रथम पेपर जो आपका हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मांसपेशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं और मांसपेशियां किस प्रकार से होती हैं उनके बारे में समझा था हम लोगों ने अपनी क्लास में। बच्चों, हम लोगों को जो ये सारे संस्थान हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने मांसपेशियों को देखा था। उसी क्रम में आज हम लोग अपने मांसपेशियों के जो आगे का आपका टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि मांसपेशियों के वर्ग क्या होते हैं और उनके कुछ गतियाँ क्या होती हैं, कि कैसे वो मूवमेंट करती हैं, क्या उनकी गति होती है। तो आज हम लोग उस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे कि मांसपेशियों के कार्य क्या होते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, मैंने अपने लेक्चर में बताया था आपको कि ये मांसपेशियां जो हमारे शरीर का एक आवरण का कार्य करती हैं। हमारा शरीर एक हड्डियों के ढांचे के रूप में बना हुआ है। ढांचा जो हमारा शरीर का है वो हड्डियों का है, उसके ऊपर ये मांसपेशियां पाई जाती हैं और मांसपेशियों के ऊपर एक त्वचा होती है जो हमारे मांसपेशियों को कवर की होती है। और मांसपेशियां किसको कवर की होती है? मांसपेशियां हमारे अस्थियों को कवर करी रहती हैं, जिससे वो देखने में सुडौल और सुरक्षित दिखती हैं। इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा ही बच्चों हम लोग अपने सारे शारीरिक कार्य करते हैं, मूवमेंट करते हैं, खाना पीना सोना, जो भी हमारी इच्छित क्रियाएँ होती हैं हम इनके द्वारा करते हैं। और कुछ अनिच्छित क्रियाएँ भी होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, स्वतंत्र भाव से होती हैं। वो हमारे शरीर के जो आंतरिक ऑर्गन्स होते हैं वो कार्य करते हैं, और जो इच्छित क्रियाएँ होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से उनका कंट्रोल होता है, तंत्रिका तंत्र से, और उससे हमारे कार्य की पूर्ति होती है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे मांसपेशियों के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। ये मांसपेशियाँ हमारे किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए मददगार होती है। तो बच्चों, उस क्रम में आज पहला पॉइंट जो आपका देखते हैं हम लोग मांसपेशियों के कार्य का। ये मांसपेशियां शरीर को सबसे पहले दृढ़, सुंदर और सुगठित सुडौल बनाती हैं। ठीक है, शरीर को जब हड्डियों का ढांचा है तो उसके ऊपर ये मांसपेशियां जो होती हैं जब कवर्ड होती हैं तो उससे हमारा शरीर देखने में मजबूत, सुंदर और एक शेप में दिखता है। अदरवाइज नहीं तो अगर ये मांसपेशियां ना हो तो वैसा हड्डी मांसपेशियों का शरीर देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और हमारा कोई भी मूवमेंट या हमारी गति, हमारे शारीरिक कार्य चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य इनका है कि ये हमारे शरीर को दृढ़, सुंदर, सुगंधित बनाती है। दूसरा आपका हो गया अस्थियों में गति होती है। ठीक है, अस्थियों में गति इनके कारण ही होती है। अस्थियां तो एक तरह से कड़ी हो के रूप में एक जगह से खड़ी रहेंगी, लेकिन अगर इनके ऊपर ये मांसपेशियों की लेयर नहीं होगी, उनके ऊपर एक इनकी परत नहीं होगी, तो उनके अंदर गति नहीं होगी, एक स्थान से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो अस्थियों में क्या होती है? गति होती है। ठीक है, तीसरा आपका है ताप को नियत करती है, यानी कि जो हमारे शरीर का या हमारे वातावरण का टेम्परेचर है ये मांसपेशियां उसको कंट्रोल करती हैं, यानी कि नियमित बनाए रखती है, हमारे टेम्परेचर को भी हमारे नियमित बनाए रखती हैं। तो ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारे शरीर का तापमान हमेशा बराबर रहे और हमारे उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रहे। तो ये मांसपेशियां उस कार्य में हमारी मदद करती हैं। चौथा है बच्चों, पेशियां ग्लूकोज भंडारण का कार्य करती हैं। ठीक है, ग्लूकोज भंडारण मैंने आपको जब कोशिका वाला चैप्टर हम लोगों ने किया था तो अपने उस लेक्चर में बताया था बच्चों कि जब हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब हमारा जो आहार हम लेते हैं, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीज़ें हमारे ग्लूकोज के रूप में मांसपेशियों में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियों में वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाती हैं। फिर हमें जब हम बीमार अवस्था में होते हैं या फिर किसी कारणवश आहार नहीं ले पाते, भोज्य पदार्थ को नहीं ग्रहण कर पाते,
तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, जो भी ग्लूकोज, फिर वो ग्लूकोज रूप में आके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो मांसपेशियों में भी हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होते हैं, यानी कि वहाँ भंडारण का भी कार्य करते हैं। पेशियों में ही हमारे भोज्य पदार्थों की वो भंडारण का कार्य करते हैं। जैसे हमें कभी भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता, ये 1 या 2 दिन हमें व्रत हो या किसी बीमारी अवस्था में, तो वो हमारे उस समय काफ़ी मदद करती है। जैसे हम 1 दिन बिना खाए या आहार के भी अपने आप को जीवित रख पाते हैं, वो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। जो 5वां बच्चों, आपको अस्थियों को ढक के रखती है। आधार, हमारे शरीर का आधार क्या है? हमारी अस्थियाँ। ये तो हमारे अस्थियों को क्या करती हैं? ढक के रखती हैं, यानी कि उनको कवर करके रखती हैं। तो हमारे अस्थियों का आधार को क्या करती है? वो ढक के रखती हैं। छठा, जो हमारी सारी क्रियाएं होती हैं मांसपेशियों के द्वारा ही होती हैं। जैसे हम इस समय लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, चलना उठना फिरना जो भी हो, किसके द्वारा होती है? हमारी मांसपेशियों के द्वारा ही होती हैं। मांसपेशियां ही हमारे इस कार्य में मदद करती हैं। ये अस्थियों को एक अस्थि से दूसरी अस्थि को क्लोजन के द्वारा जोड़ने का कार्य करती हैं, जिससे हमारी अस्थियां ज्वाइंट होकर हमारे इस कार्य में हमारी मदद करती हैं। मांसपेशियों के द्वारा ही हम अपनी ऐच्छिक, अनैच्छिक और जो हृदय की पेशियों के कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों को करते चले जाते हैं और ये हमारे उसमें काफ़ी मदद करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने अपने जो पेशीय संस्थान का था, हम लोगों ने आज सिर्फ पेशीय संस्थान को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने कंकाल संस्थान के बारे में समझेंगे कि अस्थियों की संरचना की कैसे होती है। तो ये पेशियों के इम्पॉर्टेंट्स कार्य थे मांसपेशियों की। शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आ सकते हैं, एग्जामिनर के द्वारा वाइवा में भी पूछे जाते हैं कि मांसपेशियों के कार्य क्या, बता दीजिए। आप शॉर्ट नोट्स के रूप में कि मांसपेशियों के कार्य, तो आपके ये पॉइंट है, आप पॉइंट को आप कवर करके इसको डील कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट के रूप में मैंने बताया, इसको डिटेल में भी बताया कि आपकी मांसपेशियों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मांसपेशियों की गति, यानी कि मूवमेंट की, कि हमारी मांसपेशियां किस किस प्रकार से गति करती हैं और क्या क्या कार्य उनमें मदद होती है। तो मांसपेशियों की गति में बच्चों पहली बात आती है प्रसारण की, मतलब एक्सटेंशन, किसी चीज़ का प्रसार करना। प्रसारण मतलब किसी चीज़ का प्रसार करना, एक्सटेंशन जो चीज़ होती है आपकी। तो ये सबसे पहले हमारे हाथों पैरों को सीधा करना। अगर हमारे ऊपर हड्डियों का जो हमारा अस्थियों का आधार है उस पर मांसपेशियाँ ना हो, तो ये हमारे फैलने सिकुड़ने, हाथों पैरों को सीधा करने का कार्य इनके द्वारा होता है, मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है प्रसारण की क्रिया। ठीक है, वो क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? प्रसारण की क्रिया, यानी कि उसका हम प्रसार कर रहे हैं, फैलाव कर रहे हैं, विस्तृत रूप दे रहे। तो चीज़ क्या होती है? हमारी प्रसारण की क्रिया होती है। दूसरी चीज हो गई बच्चों आंकुचन। आंकुचन का मतलब होता है कि ऐच्छिक पेशी जो हमारी होती है, हमारी इच्छा के अनुसार करती है, वो संधि पे मुड़ती है। जहाँ पे एक हड्डी मतलब एक अस्थि दूसरी अस्थि को ज्वाइंट करती है, वो वहाँ पे मुड़ती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आंकुचन। जैसे हमारी एल्बो की है, तो वो एक ज्वाइंट पे है, तो वहाँ पे जब वो मुड़ेगी तो वो क्या कहलाएगी? वो क्रिया क्या, वो गति क्या कहलाएगी? वो गति कहलाएगी आंकुचन की गति कहलाएगी। ठीक है। अब बात आती है अपवर्तन की बात। अपवर्तन यानी कि अपवर्तन की क्रिया, हमारी घड़ी की जो सुइयां के कार्य होती है। अपवर्तन अंगों को शरीर की मध्य रेखा से ले जाकर दूर ले जाना। ठीक है, जो हमारे शरीर के है वो मध्य अंगों को शरीर की मध्य रेखा से, ठीक है, हमारी मध्य रेखा से उसको दूर ले जाना अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, वो अपवर्तन हो गया। हमारे शरीर के जो भी अंग मध्य रेखा से जब दूर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। अब बात आती है पर्यावर्तन की। जैसे हमारा अंग को शरीर से कुछ दूर ले जाकर गोलाकार घुमाना। अपवर्तन में हमारा जो हाथ है हमारे शरीर के मध्य रेखा से हम दूर ले जाके कोई कार्य कर लिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी अपवर्तन कहलाती है। पर्यावर्तन वो हो गया कि हम अंग अपने जो शरीर का अंग है शरीर के मध्य भाग से ले जाए, दूर ले जाके गोलाकार रूप में घुमाते, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? पर्यावर्तन की क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं तो बॉल को हाथों से पकड़ के
दूर ले जाके वो गोलाकार रूप में घुमा के फेंकते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी पर्यावर्तन की क्रिया कहलाती है। बॉल फेंकना क्या हो गया? हमारा हाथ हमारे शरीर के मध्य भाग से दूर जा रहा है, तो हमारा हाथ जो है शरीर के मध्य भाग से जब दूर जा रहा है तो क्रिया क्या कहलाती है? हमारी पर्यावर्तन की क्रिया कहलाती है। यानी कि उसमें हमने दूर ले जाके बॉल को घुमाया और फेंका, वो चीज़ पर्यावर्तन है। और अपवर्तन में सिर्फ हम मध्य रेखा से हाथ को दूर ले गए थोड़ा सा। अब बात आती है घूर्णन की। यानी कि घूर्णन क्या है? यानी कि किसी एक्सिस पे, यानी कि एक धुरी पे, एक कोई एक्सिस है, एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में किसी चीज़ का घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाती है। यानी कि हमारी जो गर्दन है एक एक्सिस पे है और वो उसको हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है घूर्णन गति कहलाती है। यानी कि वो अपने ही पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट पे है और उसी पॉइंट से वो चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रही, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी वो घूर्णन गति कहलाती है। यानी कि एक्सिस पॉइंट पे आप हो तो आपको वो चीज़ क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। हमारी जो पृथ्वी की संरचना क्या होती है? घूर्णन गति, आप उसमें जानते हो। तो ये चीज़ थी बच्चों पेशियों की गति। कि पेशियों की गति में क्या होता है? उनमें सबसे पहला क्वालिटी जो आपको होती है प्रसारण होता है, एक्सटेंशन यानी कि प्रसार करना, आंकुचन यानी कि जो एक अस्थि दूसरी अस्थि पे ज्वाइंट हो रही है, एल्बो हो गया आपका, घुटने के हो गए, जो एक दूसरे पे निक के हो गए, तो जो ज्वाइंट कर रही है तो वहाँ पे मुड़ना क्या कहलाता है? आपका आंकुचन की गति कहलाता है। तीसरा अपवर्तन की गति कहलाता है। ठीक है। चौथा आपका पर्यावर्तन, यानी कि आप शरीर के किसी अंग को शरीर से मध्य दूर ले जाके घुमाते हो, जैसे बच्चे गेंद को खेलते हैं, गेंद को घुमा के फेंकते, तो की चीज़ क्या कहलाती है? पर्यावर्तन की गति कहलाती है। और आपकी ये घूर्णन की गति भी हो जाती है कि अपनी धुरी पे घुमाने की क्रिया क्या होती है? वो हमारी घूर्णन गति होती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि मांसपेशियों के मेन कार्य क्या होते हैं। इसको पॉइंट में भी आप याद करके इसको आगे आप विस्तृत रूप में लिख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मांसपेशियों के कार्य शॉर्ट नोट्स के रूप में। और पेशियों की गति, यानी कि शॉर्ट नोट्स में हो सकते हैं इंपॉर्टेंस कि आप इनकी गति को और इनकी मांसपेशियों को किस प्रकार से आप डिफाइन करते हो, किस प्रकार से आप इसको डिटेक्ट करते हो। तो बच्चों मांसपेशियों की हम लोगों ने देखा कि मांसपेशियां क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, प्रकार, कार्य और गति के बारे में इनके हम लोगों ने जाना। तो हमारे शरीर में जो अंगों में होते मांसपेशियां भी हर में संख्या उनकी अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उसमें किस बॉडी पार्ट्स में कितनी मांसपेशियों की संख्या होती है। फिर हम लोग अपनी आगे के लेक्चर में कंकाल यानी कि आपकी जो संधि होती है अस्थि के बारे में देखेंगे कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं और इन अस्थियों की संरचना में कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनके कार्य क्या होते हैं। जो अस्थियों से हमारा जो शरीर बनना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों का जो ये मांसपेशियों का था जो आपका चैप्टर, आज के लेक्चर में ये पूरा होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने अस्थियों के मतलब हड्डियों के बारे में चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।